सबसे पहले बात होगी आसमानी आफत। गंगोत्री धाम में रौद्र रूप में बह रही गंगा। बारिश कम होने के बावजूद बीते 3 दिन से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। शिवानंद कुटीर आश्रम का 90% हिस्सा गंगा में समाया। गंगोत्री धाम में भारी नुकसान। दुकान, होटल, आश्रम के बाहर बैठे लोग, मंदिर परिसर और आसपास के आश्रमों को भी खतरा बढ़ा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुल पार कर रहे युवक की बाइक बही। पुलिस ने रस्सी की मदद से नदी में बहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटामाली नदी पर बने पुल को पार कर रहा था युवक। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की सड़क बही। आने जाने का रास्ता बंद हुआ। रोड नहीं होने से जिले से ग्रामीणों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के धार में कारम नदी पर पांव धोने के लिए गए किसान का पैर फिसला। नदी के तेज बहाव में बह गया किसान। ग्रामीणों ने मशक्कत कर किसान को बाहर निकाला, लेकिन पानी में डूबने से किसान की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम में जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट्स को खोला गया। प्रशासन ने लोगों से कोलार डैम के नजदीक न जाने की अपील। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी हादसे की तस्वीरें। नाले के तेज बहाव में बह गया 10 साल का बच्चा। कीचड़ में पांव फिसलने से उफनते नाले में गिरा। मौके पर नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम। स्थानीय लोग तलाश में जुटे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा में कटान से ग्रामीणों में दहशत। नदी में समाने के डर से खुद ही अपने घरों पर चला रहे हथौड़ा। ईंट सरिया निकालकर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं लोग। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दबकर पोकलैंड ऑपरेटर की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नदी में बड़ा हादसा टला। पानी की तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। बीच नदी में फंसा ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा। कुसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने के लिए गए एसईसीएल के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बहे। एक ने तैरकर अपनी जान बचाई। मलबे में मिला दूसरे व्यक्ति का शव। महाराष्ट्र के यवतमाल में जमकर बारिश। बैलगाड़ी से उफनता नाला पार कर रहा था किसान। बाल बाल बचा। तेज बहाव में बहने लगे बैलगाड़ी के पीछे बांधी गई गाय और उसका बछड़ा नाली के पानी में बह गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई घरों में बाढ़ का पानी पहुंचा। नरसिंहवादी दत्ता मंदिर में भी भरा बाढ़ का पानी। लोगों को जलभराव से हो रही है दिक्कतें। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत के ढहने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। सीबीडी बेलापुर में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। हादसे का वीडियो आया सामने। 3 लोगों की हुई थी मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद में करठवाड़ा परियोजना। बारिश के पानी से ओवरफ्लो। पानी से निचले इलाकों में पहुंची मछलियों को पकड़ने में जुटी लोगों की भीड़। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया। उफान पर नदी नाले। बीते 24 घंटे के अंदर 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। फिलीपींस में गेमी तूफान के बाद हुई भारी बारिश से बुलाकान प्रांत में तबाही। 70% घर बाढ़ में बहे। 33 लोगों की मौत। 3 के लापता होने की खबर। बाढ़ से 30 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ की मार झेल रहा चीन। मध्य चीन के हुनान प्रांत में हेंगयांग शहर में बारिश से तबाही। लैंडस्लाइड के बाद कई घर हुए तबाह। मलबे में दबकर 12 लोगों की मौत। चीन के हुनान प्रांत में भारी बारिश के बाद उफान पर बह रहे हैं बरसाती नाले। आबादी वाले इलाकों में पानी भरा। सैलाब में घिरे नजर आ रहे लोगों के घर। लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण। चीन में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से काफी ज्यादा नुकसान। मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमें। अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर। एहतियात के तौर पर खाली कराया गया पूरा इलाका। और आइए 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे और उस पर मचे सियासी बवाल। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद हरकत में आया नगर निगम। मेयर के आदेश पर देर रात तक 13 कोचिंग सेंटर सील। राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे थे कोचिंग सेंटर।
एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉमस का बयान, बेसमेंट में बने कई कोचिंग सेंटर्स पर हुई सील करने की कार्रवाई, नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होने पर लिया गया कड़ा एक्शन। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन, एमसीडी ने हादसे की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति, मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर आक्रोश, 3 छात्रों की मौत के मामले को लेकर आज प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। दिल्ली सरकार के खिलाफ सुबह 11 बजे सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बारिश की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा, जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, लेकिन हालात थे बहुत ज्यादा खराब। दिल्ली बेसमेंट हादसे से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जलभराव से गुजरी थी काले रंग की एक गाड़ी, पानी के प्रेशर से टूटा कोचिंग का गेट, जिसके बाद बेसमेंट में तेजी के साथ भरा पानी। कोचिंग सेंटर के बाहर का एक और वीडियो आया सामने। इंस्टीट्यूट के बाहर पानी से एक गाड़ी के गुजरते ही गिर गया था गेट के टूटते ही बेसमेंट में पानी भरने की आशंका। बारिश होने के बाद राव आईएएस एकेडमी के बाहर अक्सर हो जाता था इसी तरीके से जलभराव। कुछ रोज पहले का वीडियो भी आया सामने, जब कोचिंग सेंटर के बाहर तालाब जैसा मंजर दिखा, सड़क के ऊपर भरा कई फीट तक पानी। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, कहा यह जानना जरूरी है कि पिछले 9 सालों में जलभराव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आखिर काम क्या किया, आतिशी से मांगा इस्तीफा। दिल्ली एमसीडी हाउस की बैठक आज, कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मुद्दे पर हंगामे के आसार, सदन के अंदर हंगामा कर सकती है बीजेपी। दोपहर को 2 बजे सदन की कार्यवाही होगी शुरू। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का भी प्रदर्शन, मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्रों का हंगामा, कोचिंग संचालकों और मेयर के खिलाफ छात्रों ने उतारा गुस्सा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, यूपीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन के जरिए विरोध जाहिर किया, हादसे की जांच की मांग। दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास छात्र छात्राओं का हंगामा, प्रदर्शन के दौरान रोड पर लगा जाम। दिल्ली में हुए इस हादसे में केरल के रहने वाले एक छात्र की भी जान गई। कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा था एर्नाकुलम निवासी छात्र, हादसे की जानकारी के बाद परिवार में मातम का माहौल। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत को लेकर गुस्सा, हादसे को लेकर स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स ने किया हंगामा। कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे को लेकर दिल्ली में कैंडल मार्च, एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली में अवैध लाइब्रेरी पर एक्शन से हड़कंप, कई लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र परेशान हुए, एग्जाम की तैयारी के लिए बैठने की जगह तक नहीं मिली। और चलिए अब 9 सेकंड के अंदर जानते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, करीब 2 बजे बजट पर बोल सकते हैं राहुल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्यों के प्रमुख मंदिरों के विकास पर चर्चा हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई, नई शिक्षा नीति और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर मंथन भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को सलाह, बोले केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं में छेड़छाड़ न करें। यूपी विधानमंडल में आज से मॉनसून सत्र का आगाज, लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार होने के आसार, 2 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। उत्तर प्रदेश में सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई नेता शामिल होंगे, सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक, यूपी में माता प्रसाद पांडे को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष, सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे। यूपी में नेता प्रतिपक्ष बनते ही माता प्रसाद पांडे का बीजेपी पर वार, बोले योगी सरकार ने यूपी का किया विनाश, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी घेरने का बनाया प्लान।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर माता प्रसाद पांडे को बधाई दी और साथ ही कहा अखिलेश यादव ने पिछड़ों और दलितों को धोखा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर माता प्रसाद का पलटवार। बोले, केशव प्रसाद ने पिछड़ी जाति में जन्म लिया, इसलिए वो नेता है, मैं संघर्षों से बना नेता। एबीपी न्यूज से बोले बलिया के सांसद सनातन पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है सबको साथ लेकर चलने का, ब्राह्मण भी और ठाकुर भी पीडीए का हिस्सा। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बोले, सदन के पुराने सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष लड़कर अपनी बात सदन में रखे। आज जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ कूच करेंगी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। 33% महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे यूपी के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। बोले, जब संगठन काम करता है तभी बनते हैं सांसद, विधायक और सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और प्रभारी के साथ आज पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल की मीटिंग। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर को बनेगा राजनीतिक दल। प्रशांत बोले, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हिस्सा लेगी। कांग्रेस के नेता उदित राज का प्रशांत किशोर पर हमला। कहा, ये रणनीतिकार नहीं, इनके पास है पैसों का भंडार, जन सुराज में लगा दिए सैकड़ों करोड़ रुपए। पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पत्नी अमृता और बेटी भी साथ में रही। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर हर बार मिलती है ऊर्जा। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज। एमएनएस चीफ राज ठाकरे आज पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमएनएस की चुनावी रणनीति का कर सकते हैं खुलासा। मराठा आरक्षण के मामले में मनोज जरांगे का सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। आज अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे। कहा, मुझे मेरे समाज का हित देखना है। महाराष्ट्र में पैदा हो सकते हैं मणिपुर जैसे हालात। शरद पवार ने महाराष्ट्र में बढ़ती हिंसा को लेकर आशंका जाहिर की। साथ ही कहा, हमारा छत्रपतियों का राज्य है, यहां पर कोई दंगा नहीं होगा। नवी मुंबई में एकता परिषद के कार्यक्रम में शरद पवार का बयान। देश में हालात बदलने के लिए हर जाति, हर धर्म को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, घूंघट प्रथा पर तो उनकी जुबान खुल जाती है, लेकिन हिजाब और बुर्के पर उनकी जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का बड़ा ऐलान। कहा, अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो 4 मीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर को स्वर्ण मंदिर में बदल दिया जाएगा। हरियाणा के जींद से खा पंचायत का फरमान। लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिज पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कहा, बैन नहीं लगा तो करेंगे आंदोलन। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी अस्पताल में भर्ती। मीडिया से बात करने के दौरान नाक से अचानक खून बहने के बाद उनकी तबियत बिगड़ी। और देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और हर तरफ बाबा भोले की जयकार है। 9 सेकंड न्यूज के अंदर अब रुक करते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबरों। आज है सावन का दूसरा सोमवार। सुबह से शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक का होता है विशेष महत्व। झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा का अभिषेक करने के लिए लगी है मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पैदल यात्रा कर उज्जैन पहुंच रहे हैं भोले बाबा के भक्त। बाबा का जलाभिषेक करेंगे कांवड़। राजस्थान के अजमेर में सावन के दूसरे सोमवार में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से बाबा का किया जा रहा है जलाभिषेक। बम बम भोले के जयकारों की गूंज। 22 जुलाई से हुई थी सावन के महीने की शुरुआत। इस बार सावन में होंगे कुल 5 सोमवार। सोमवार के ही दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं शिव भक्त। आगरा के मंदिरों में भी सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शिव भक्तों की भीड़। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं कांवड़। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर यूपी के सीतापुर में पुलिस अलर्ट मोड पर। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिवलिंग पर जलाभिषेक के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस चौकन्नी।
सावन के शिवरात्रि करीब आते ही मुजफ्फरनगर में नजर आ रही है कांवड़ियों की भीड़। शहर की मुख्य सड़कों पर नजर आ रही है कांवड़ियों की टोलियां। बम बम के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। जिहाद फ्री वर्ल्ड के संकल्प को लेकर लाई जा रही है कांवड़। मुजफ्फरनगर में कांवड़ के साथ साथ नजर आई सुरक्षा व्यवस्था भी। कांवड़ के साथ स्वामी यति नरसिंहानंद भी साथ में नजर आए। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। कांवड़ शिविरों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। बम और डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात। कांवड़ के मेले को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है कांवड़ के मेले पर नजर। मेला क्षेत्र में कई जगहों पर लगाए गए सीसीटीवी। कंट्रोल रूम से की जा रही है निगरानी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर 4 ड्रोन और 300 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए। 24 घंटे हो रही है सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग। भीड़ बढ़ने पर फौरन भेजी जा रही है फोर्सेस। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 2 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान डायवर्ट रहेगा रूट। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबर। कुपवाड़ा के जंगल में भयानक आग लगी। वन विभाग और फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों की लकड़ियां जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बड़ा हादसा। झूला गिरने से 8 साल के एक बच्चे की मौत। 9 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी। लखनऊ में लोहिया पाक ओवरब्रिज पर हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी एक गाड़ी। गाड़ी के ड्राइवर को किसी तरह से निकाला गया बाहर। तेज रफ्तार की वजह से हादसा होने की संभावना। बारिश के मौसम में श्रीनगर के कई इलाकों में पड़ रही है गर्मी। कश्मीर संभाग प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी की। 30 जुलाई तक कक्षाएं स्थगित। आज से दिल्ली एनसीआर में 60 रुपए किलो की दर से टमाटर बेचेगा एनसीसीएफ। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से लोगों को राहत पहुंचाना है सरकार का मकसद। अब वक्त है क्राइम की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों का। देखते हैं 9 सेकंड न्यूज। पंजाब पुलिस ने जालंधर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1,11,000 से ज्यादा की नशीली गोलियों के साथ हथियार भी बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में आदिवासियों को लालच देकर धन परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। हिंदू संगठन की शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर को पकड़ा जो कि महिलाओं से शादी के बहाने करता था ठगी। नई नवेली दुल्हन से गहने और नकदी लेकर हो जाता था फरार। 20 से ज्यादा शादी करने का आरोप। महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी। दुबई से लौटा भरत चौधरी गुजरात से गिरफ्तार। 5200 करोड़ का हिसाब किताब मिला। जांच के दौरान बड़े खुलासे होने की भी संभावना। यूपी के गाजीपुर से नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार। काम दिलाने के बहाने घर पर बिना बताए 5 नाबालिग लड़कियों को गाजीपुर से मुंबई लेकर जा रही थी महिला। नवी मुंबई में यशस्वी शिंदे की हत्या के मामले में आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। लोगों ने बाजार बंद कर पुलिस स्टेशन तक निकाला प्रोटेस्ट। प्रदर्शन करके आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर कंट्रोल रूम में फोन करके जान से मारने की धमकी मिली। दौसा के जेल से किया गया फोन। जेल से सर्च ऑपरेशन में 10 मोबाइल बरामद। आरोपी निमो से पूछताछ जारी। टीएमसी के नेता गोपाल तिवारी की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया। आरोपी नेता की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुए वीडियो में पीड़ितों से मारपीट और धमकी देते नजर आ रहे थे टीएमसी के नेता गोपाल तिवारी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गांव की पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेमी प्रेमिका के साथ बेरहमी के साथ सारी हदें पार की। गांव वालों ने महिला का सिर मुंडवाकर मुंह पर कालिख पोतकर उसे पूरे गांव में घुमाया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, साथ ही आपको बताते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से किया था इनकार। हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग करेगी ईडी। जमानत मिलने के बाद दोबारा से सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका दोपहर को 3 बजे होगी हियरिंग। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स की याचिका पर आज आएगा फैसला। कोविड पर इलाज के झूठे प्रचार करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट से दोपहर को 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अफजाल के सियासी भविष्य पर भी संकट, छिन सकती है सांसदी, दोपहर को 12 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक समेत खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर 9 सेकंड के अंदर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। इस जीत के साथ ही मनु भाकर ओलंपिक इतिहास में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई। मनु भाकर ने जीत के बाद कहा, मैंने आखिरी शॉट तक हिम्मत रखी, मेरे दिमाग में गीता का संदेश चल रहा था, बस कर्म करो, हल्की चिंता मत करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को बधाई दी। एक्स पर लिखा, यह सफलता इसलिए और भी खास क्योंकि वो भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, एक अविश्वसनीय उपलब्धि। मनु भाकर की जीत का जश्न हरियाणा के झज्जर के गोरिया गांव में मना। 14 साल की उम्र से ही मनु भाकर ने शूटिंग की शुरुआत की थी। ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल से पहले वो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीत चुकी है। मनु भाकर इस ओलंपिक में अभी और मेडल जीत सकती हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में आज वो शूटिंग रेंज में उतरेंगी। इसके अलावा 25 मीटर पिस्टल में 2 अगस्त को उनके मुकाबले शुरू होंगे। बॉक्सिंग में भारत की निखत जरीन ने ओलंपिक में शानदार शुरुआत की है। निखत ने जर्मनी के मैक्सी को 5-0 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में निखत की टक्कर चीन की वर्ल्ड चैंपियन वू यू से होगी। ओलंपिक में आज भारतीय हॉकी टीम की टक्कर अर्जेंटीना से होगी। मुकाबला शाम को 4:15 पर शुरू होगा। भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। शूटिंग में आज रमिता जिंदल मेडल पर निशाना लगाने के लिए रेंज में उतरेंगी। 10 मीटर की एयर राइफल इवेंट के फाइनल में रमिता का मुकाबला दोपहर को 1 बजे से होगा। क्वालिफिकेशन में रमिता 5वें नंबर पर रही है। पेरिस ओलंपिक में शूटर अर्जुन बाबूता ने जगाई मेडल की उम्मीद। अर्जुन ने फाइनल में क्वालिफाई किया। दोपहर को 3:30 पर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का फाइनल शुरू हुआ। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में शाम को 6:30 बजे भारतीय टीम चुनौती पेश करेगी। तरुणदीप, धीरज और प्रवीण की तिकड़ी मैदान पर उतरेगी। मेडल मैच भी आज ही होंगे। भारत ने श्रीलंका से T20 सीरीज जीती। दूसरे T20 भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने पिछले दौरे पर मिली हार का हिसाब बराबर। श्रीलंका ने भारत को 162 रन का लक्ष्य दिया था। इसके बाद बारिश आई और जब दोबारा से मैच शुरू हुआ तो टारगेट बदल गया। भारत को 8 ओवर में 78 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने 9 गेंद पहले हासिल कर ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल 15 गेंद पर 30 रन की तेज पारी खेलती नजर आई। पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 12 गेंदों पर 26 रन जड़े थे। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 26 रन ही दिए। बिश्नोई ने फथुम निसांका और दसुन चनांका और वानिंदु हसनांगा के विकेट लिए। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ने श्रीलंका के खिलाफ 2-2 विकेट लिए हैं। भारत की शानदार बॉलिंग के आगे श्रीलंका की टीम केवल 161 रन ही बना पाई। T20 एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम का सपना टूटा। श्रीलंका ने भारतीय टीम को 8 गेंद रहते 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने श्रीलंका को 166 रन का लक्ष्य दिया।